और दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईपीएल के मैच नंबर 16 की, जो कि हमारा खेला जाएगा मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में। ठीक है, ये मैच हमारा एकाना स्टेडियम में खेला जाएगा लखनऊ में। ठीक है, इस मैच में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने अभी तक जितनी भी अपने वीडियो में प्रिडिक्शन की हैं, ठीक है, और जो कॉम्बिनेशन बताए हैं जीएल के लिए और स्मॉल के लिए, वो 90 टू 95% सक्सेस रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप भी ज़्यादा से ज़्यादा विन करना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मैं आपको हर प्लेयर की रिसेंट परफॉर्मेंस और उसके जो इस ग्राउंड में जो भी रिकॉर्ड है वो आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर करें। तो आगे बढ़ते हैं हम। इस ग्राउंड में अगर हम जो लास्ट 1 अप्रैल को जो मैच खेला गया था, ठीक है, उसमें एलएसजी और पंजाब के बीच में हुआ था। ठीक है, वो मैच पंजाब ने बहुत अच्छी तरीके से जीत लिया था, एक तरफा जीत लिया था। ठीक है, अगर वहाँ पे हम पेसर वर्सेस स्पिनर की बात करें तो उस ग्राउंड में पेसर ने हमारे 5 विकेट लिए थे, ठीक है, और स्पिनर ने 2 विकेट लिए थे। वहीं अगर सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में पेसर को कोई विकेट नहीं मिला था, ठीक है, और स्पिनर को वहाँ पे 2 विकेट मिले हुए थे। ठीक है, तो उससे पहले जो यहाँ पे लास्ट आईपीएल हुआ था, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा रन बने थे। कोलकाता ने 235 रन बनाए थे, ठीक है, और एलएसजी वहाँ पे 137 पे सिमट गई थी। ठीक है, वहाँ उस केस में पेसर ने 5 लिए थे और स्पिनर ने 1 लिया था। वहीं अगर सेकेंड इनिंग की बात करें तो पेसर ने 6 लिए थे और स्पिनर ने 4 विकेट लिए थे। ठीक है, उससे पहले जो एक और मैच हुआ था, ठीक है, वो 30 अप्रैल को हुआ था। लास्ट आईपीएल की बात कर रहा हूँ, वो लो स्कोरिंग था, लेकिन उस मैच में भी पेसर ने ही विकेट ज़्यादा लिए थे। ठीक है, वही अगर हम रिसेंट परफॉर्मेंस देखें, ठीक है, तो पेसर वर्सेस स्पिनर देखा जाए तो पेसर यहाँ पे डोमिनेट हो रहा है। ठीक है, और स्पिनर को जितने पेसर उसको विकेट मिल रहे हैं उस हिसाब से कम मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपको अब यहाँ पे ये देखना है कि कौन से विकेट आपके लिए ज़्यादा प्रेफर होंगे। ठीक है, तो अगर आप पेसर बॉलर को ले रहे हैं तो आप ज़्यादा फायदेमंद में रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर वहीं हेड टू हेड की बात करी जाए तो लास्ट 4 मैच में एमआई ने 1 जीता है और एलएसजी ने 5 जीते हुए हैं। ठीक है, अगर इस सीरीज की बात की जाए तो दोनों ने एक एक मैच जीता हुआ है 3 मैचों में से। ठीक है, जो लास्ट हेड टू हेड मैच हुआ था वो वानखेड़े में हुआ था, वो हाई स्कोरिंग ग्राउंड था। ठीक है, वहाँ पे रोहित शर्मा ने 68 बनाए थे, नमनदीर ने 62, और डिवाल्ड ब्रेविस इस समय नहीं है। ठीक है, उस पे इसमें विकेट पीयूष चावला भी नहीं है, नुमांत सैरावी भी नहीं खेल रहे। ठीक है, लखनऊ की तरफ से केएल राहुल ने 55 बनाए थे और निकोलस पूरन ने 75। ठीक है, निकोलस पूरन कल के लिए भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कल अब ये ऊपर आने लगा। ठीक है, तो अब आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, निकोलस पूरन आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए परफेक्ट मटेरियल है कल के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं विकेट कीपर सेक्शन में। ठीक है, रियान रिगल्टन लास्ट मैच में फॉर्म में आए हैं। ठीक है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी लास्ट मैच में। ठीक है, और इनकी ये फॉर्म कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि जब ये फॉर्म में आते हैं तो कंटिन्यू रन बनाते हैं। ठीक है, तो विकेट कीपर के लिए रियान रिगल्टन हमारे लिए मुंबई की तरफ से परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो रियान रिगल्टन को अपना बने, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, ये दोनों मैचों में रन बनाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। निकोलस पूरन अभी बहुत ही पीक फॉर्म में चल रहा है। ठीक है, लास्ट 3 मैचों में रन बनाए हुए हैं और बहुत ही तेज़ी से बनाए हुए हैं। ठीक है, अगर निकोलस पूरन के प्लेयर बैटल देखा जाए तो प्लेयर बैटल इसमें जो मुंबई के हैं ना, मुंबई के हर बॉलर ने इनको आउट कर रखा है। ठीक है, लेकिन ये पहले के रिकॉर्ड हैं, लेकिन अभी जो निकोलस पूरन की फॉर्म चल रही है वो बहुत बढ़िया चल रही है। ठीक है, तो आप ये प्लेयर बैटल निकोलस पूरन के लिए इग्नोर कर दें। ठीक है, मैं आगे आपको और बताऊंगा। ठीक है, तो आप निकोलस पूरन को कल के लिए भी आप सी और वीसी में रखें। ऋषभ पंत को कल के लिए आप इग्नोर कर दें। ठीक है, क्योंकि कल के लिए आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। ठीक है, तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। रोहित शर्मा, ठीक है, अभी तक रन नहीं बनाए हुए हैं। ठीक है, लेकिन कल रन बनाएंगे। ठीक है, जो इनका प्लेयर बैटल है, हालांकि ठाकुर ने इनको एक बार आउट कर रखा है। ठीक है, और रवि बिश्नोई ने 3 बार और आवेश खान ने 1 बार। ठीक है, लेकिन कल रोहित शर्मा आपको ड्रीम 11 पॉइंट देगा। ठीक है, आप इसको ड्रॉप ना करें। ठीक है, कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं है, लेकिन आप इसको ज़रूर रखें। ठीक है, तो कल के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेयर हो जाएगा। ठीक है, तो आप रोहित शर्मा को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं तिलक वर्मा। ठीक है, हर हर मैच में अच्छे पॉइंट दे जाता है। ठीक है, रन बनाता है, एक परफेक्ट कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल नहीं है, लेकिन एक हर ड्रीम लीग में आपको ये मिलेगा। स्मॉल लीग जिताने के लिए बहुत ही ट्रम्प प्लेयर हो जाता है ये तिलक वर्मा। ठीक है, जब भी आप स्मॉल लीग खेल रहे हैं तो आप तिलक वर्मा को जरूर रखें, क्योंकि हर मैच में रन बनाता है ये बंदा। ठीक है,
तो आप इसको ज़रूर रखें। आगे चलते हैं सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव भी बहुत अच्छी फॉर्म में आ गए थे लास्ट मैच में, ठीक है। और ये भी अगर हमारा ऊपर से विकेट गिरता है तो उस केस के लिए हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन हो सकते हैं, ठीक है। तो आप सूर्य कुमार यादव को कल के लिए, मैच के लिए मत इग्नोर करें। कल इसके बैट से अच्छे खासे रन आने वाले, ठीक है। ग्रांड लीग जो भी खेलने उसमें भी और स्मॉल लीग में भी आप इसको ज़रूर रखें, ठीक है। आगे चलते हैं मिशेल मार्श, ठीक है। मिशेल मार्श कल रन बनाएगा, ठीक है। लास्ट मैच में आउट हो गया था, लेकिन जो नेक्स्ट मैच है ये कल वहाँ पे रन बनाएगा और अच्छे खासे पॉइंट दे जाएगा। और ये अगर चल जाता है तो ये भी हमारे परफेक्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन मटेरियल बन जाता है, ठीक है। तो मिशेल मार्श को आप स्मॉल लीग में ज़रूर प्रेफर करें। मेजर मैंने लास्ट मैच में भी प्रेडिक्ट किया था कि मिशेल मार्श अर्शदीप आउट कर देगा, लेकिन ठीक है इस मैच में मिशेल मार्श आउट नहीं होगा और अच्छे खासे रन बना के जाएगा, ठीक है। तो एक कॉम्बिनेशन में आप इसको भी कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाएं, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम आयुष बदोनी, ठीक है। बदोनी हमारे उस केस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेयर हो जाते हैं जब हमारा जो एलएसजी का है वो टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाता है, ठीक है। उस केस में आपको जो मुंबई के बॉलर लेने हैं वो आपको ट्रेंट बोल्ट और दीपक चहर, ठीक है, ये आपको रखने हैं। और एक नया बॉलर आया हुआ है अश्विनी, ठीक है, वो भी पावर प्ले में बॉलिंग कराता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैच हो चुका है, ठीक है, तो अब ज़्यादा विकेट नहीं गिरेंगे, तो आप ट्रेंट बोल्ट को ही रखें, ठीक है। ट्रेंट बोल्ट को यहाँ पे रखें, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। अगर एलएसजी का फ्लॉप हो रहा है टॉप ऑर्डर, ठीक है, तो उस केस में आप ये तीनों बॉलर रखें, ठीक है। और हार्दिक पांड्या आपका चौथा हो जाएगा, ठीक है, और एक स्पिनर रखें। और उधर से रिकल्टन और रोहित शर्मा और जो फर्स्ट डाउन आएगा तिलक वर्मा, ठीक है, वो आप रखें, ठीक है। 7+4 कॉम्बिनेशन में आप आगे बढ़ें। आगे चलते हैं हम डेविड मिलर, ठीक है। डेविड मिलर आपके लिए मिडिल ऑर्डर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेयर हो जाएगा, ठीक है। आप डेविड मिलर को इग्नोर ना करें। अगर आप 7+4 के कॉम्बिनेशन में जाते हैं ठीक है, उस केस में जिसमें आपको जो एलएसजी का टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो रहा हो, ठीक है, उस केस में आप डेविड मिलर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएगा। और लोअर ऑर्डर से अगर सीवीसी उस केस में बनाएंगे तो वो आपके लिए डेविड मिलर आपके लिए परफेक्ट हो जाएगा। आयुष बदोनी और डेविड मिलर उस केस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम अब्दुल समद, ठीक है, अभी ऊपर खेलने लगे हैं, ठीक है। ये भी उसी केस के लिए हैं जिसमें जब आपको एलएसजी का टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो रहा हो, ठीक है, और जब एलएसजी फर्स्ट बैटिंग कर रही हो, तो उस केस में भी अब्दुल समद लास्ट में आके रन बहुत अच्छे खासे बनाते हैं, ठीक है, और ड्रीम 11 के लिए बहुत ही परफेक्ट मटेरियल हो जाते हैं, ठीक है। तो अब्दुल समद को आप ऐसे एक कॉम्बिनेशन ऐसा भी रखें जिसमें 6+5 वाला कॉम्बिनेशन बन रहा हो, ठीक है। उसमें फर्स्ट एक टॉप ऑर्डर से एक बैट्समैन लें, मिडिल से दो और लोअर से ऑर्डर से अब्दुल समद आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर हो जाएगा क्योंकि लास्ट में आके ये रन बनाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं एडन मरकरम, ठीक है, लास्ट मैच में अच्छी फॉर्म में आ गए थे, ठीक है। तो अच्छी फॉर्म में आ गए थे, ठीक है। और इस मैच में कल इनके बहुत ज़्यादा चलने की संभावना है, ठीक है। और एलएसजी के जब 7+4 कॉम्बिनेशन बनाएंगे एलएसजी की तरफ से उस केस के लिए आपके लिए एडन मरकरम बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेयर हो जाएंगे क्योंकि एलएसजी भी वो पावर है जो सेकेंड इनिंग में चेस करके वो बिना विकेट खोए चेस कर सकती है, ठीक है। तो जब अगर मुंबई का टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो रहा हो उस केस के लिए आपको एडन मरकरम और मिचेल मार्श आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर हो जाएंगे। उस केस में आप एलएसजी के दो बॉलर लेंगे, ठीक है, और एक ऑलराउंडर एक स्पिनर और दो आपको बैट्समैन लेंगे टॉप ऑर्डर से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में विल जैक्स मुंबई की तरफ से आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, ठीक है। विकेट बॉलिंग भी कराते हैं, ठीक है, और कल कंफर्म विकेट ले जाएंगे और फर्स्ट डाउन में आके बैटिंग भी करते हैं, ठीक है। तो अगर मुंबई पहले रन बना रही है, ठीक, पहले बैटिंग कर रही है, उस केस में भी आपको विल जैक्स को लेना है और सेकेंड इनिंग में भी आपको विल जैक्स को लेना है क्योंकि फॉर्म में है, अच्छे रन आता है और विकेट भी निकालता है बीच में, ठीक है। तो विल जैक्स आपके लिए एक परफेक्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन मटेरियल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम हार्दिक पांड्या, ठीक है। हार्दिक पांड्या एक ऐसा प्लेयर है जिसको आप कभी भी इग्नोर ना करें, ठीक है। ये हर मैच में आपको रन देके जाता है, ठीक है, चाहे स्मॉल लीग हो चाहे ग्रैंड लीग हो, और बीच में 1 से 2 विकेट भी महत्वपूर्ण विकेट निकालता है, ठीक है। अगर एलएसजी का टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो रहा हो उस केस में हार्दिक पांड्या मिचेल मार्श का विकेट लेके जाएगा, ठीक है, और ऋषभ पंत का, तो ये 2 विकेट इसके फिक्स हो जाएंगे। उस केस में आप हार्दिक पांड्या को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। नमन धीर लास्ट मैच में बहुत ही अच्छी बैटिंग की थी, ठीक है।
और अब मुंबई की तरफ से अप ऑर्डर भी खेलने लगे हैं, ठीक है। तो नमन धीर आपके लिए उस केस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जिसमें मुंबई का टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो रहा हो, ठीक है। उस केस में मिडिल ऑर्डर में आपके लिए सूर्य कुमार यादव, नमन धीर, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेयर हो जाएंगे। और तिलक वर्मा बैटिंग सेक्शन में देखा जाए, चौथा आपका हार्दिक पांड्या रहेगा, ठीक है। तो 7+4 के कॉम्बिनेशन में अगर जाना है तो उस केस में ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेयर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, मिचेल सैंटनर, ठीक है। कल विकेट लेने के चांसेस कम है, ठीक है। लेकिन आप दो कॉम्बिनेशन में ज़रूर रखें जिसमें ये, क्योंकि ये बैटिंग से भी रन बना जाता है। अगर आपका टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो रहा हो तो ये बैटिंग में भी रन दे जाता है, ठीक है। और मिडिल ऑर्डर में बॉलिंग कराएगा, एकाना स्टेडियम ग्राउंड बड़ा है, तो उस केस में ये विकेट भी ले जाएगा। अगर 6+5 वाले कॉम्बिनेशन जो आप दो बनाएंगे उसमें आपको मिचेल सैंटनर को बहुत जगह देनी है, क्योंकि एक या दो विकेट जरूर ले जाएगा, ठीक है। शहबाज अहमद को जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। बैकअप ऑलराउंडर में इनको जगह नहीं मिलेगी अभी फ़िलहाल तो, ठीक है। शार्दुल ठाकुर स्विंग बॉलर हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं ओपन पावर प्ले में आके, ठीक है। और इनको आप इग्नोर ना करें, ठीक है। रन भी बनाता है बंदा, सबको पता ऑलराउंडर है, ठीक है। और विकेट भी ले जा रहा है, पिछले मैच में विकेट नहीं मिला था। लेकिन मुंबई का अगर टॉप ऑर्डर जब बिखरेगा तो उस केस में आपको शार्दुल ठाकुर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर हो जाएगा। अगर ऊपर से दो विकेट भी ले जाता है तो मुंबई खतरे में आ जाएगी, ठीक है। उस केस में आपको हार्दिक पांड्या आपका बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर हो जाएगा मिडिल ऑर्डर में, ठीक है। हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव, ठीक है। तो शार्दुल ठाकुर को बॉलिंग सेक्शन में आप जरूर लें एलएसजी के। रवि बिश्नोई को आप कल इग्नोर कर दें, ठीक है। हालांकि प्लेयर बैटल इनका है 3 प्लेयर के अगेंस्ट में, लेकिन अभी ये इनका जो मोरल है वो भी डाउन हो रखा है। तो आप रवि बिश्नोई को कल आप ड्रॉप कर दें और इस ग्राउंड में विकेट मिलने की संभावना भी कम है, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम, दिग्वेश राठी, ठीक है। कल आप इनको ड्रॉप कर दें, ठीक है। मुझे उतने इम्पैक्ट नहीं लगे, हालांकि इन्होंने हर मैच में विकेट लिया हुआ है, लेकिन कल इनको विकेट लेने के चांसेस कम है। तो आप कल दिग्वेश राठी को आप ड्रॉप कर दें, ठीक है। आवेश खान शार्दुल ठाकुर के साथ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेयर हो जाएंगे, ठीक है। मिडिल जो डेथ में बॉलिंग कराते हैं, डेथ में विकेट मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो दो विकेट अगर ले जाते हैं तो ड्रीम 11 में आपके लिए बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन में बैठ सकते हैं, ठीक है। तो मिडिल ऑर्डर में और डेथ में आवेश खान बॉलिंग कराते हैं, उस केस में आपको इनको विकेट मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप आवेश खान, शार्दुल ठाकुर को इग्नोर ना करें उस केस के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, दीपक चहर की बात करें अगर मुंबई की तरफ से, ठीक है। स्विंग बॉलर हैं, कल अगर स्विंग मिलती है तो स्विंग में इन्होंने लास्ट मैच में भी 2 विकेट निकाले थे, ठीक। उस केस के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेयर जाएंगे दीपक चहर, ठीक है। अगर आपको मुंबई दिल्ली का जो एलएसजी का जो टॉप ऑर्डर है वो अगर फ्लॉप एक कॉम्बिनेशन में दिखाना है तो उसके लिए दीपक चहर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे। दीपक चहर और ट्रेंट बोल्ट ये विकेट निकाल ले जाते हैं, ठीक है। तो आप 7+4 और 6+5 में आप ट्रेंट बोल्ट को इग्नोर कर दें और दीपक चहर को रखें उस केस के लिए, ठीक है। ट्रेंट बोल्ट मैंने वही बताया था आपको, उसी कॉम्बिनेशन में रखना है जिसमें आपका ये एलएसजी और फ्लॉप हो रहा हो, क्योंकि ये पावर प्ले में कराएगा और एक मिड में करता है, डेथ में ये बॉलिंग नहीं कराते हैं, ठीक है। तो अगर आप इनको हर कॉम्बिनेशन में नहीं रख सकते हैं, अगर मुंबई ये एलएसजी का टॉप ऑर्डर अगर खेल जाता है इनको तो फिर इनको विकेट मिलने के चांस नहीं होंगे, तो आप उस केस में आप इनको ड्रॉप कर दें, ठीक है। अश्विनी लास्ट मैच में 4 विकेट ले गया था, ठीक है। ये स्विंग बॉलर है, ठीक है। अगर स्विंग कंडीशन हुई, पिच रिपोर्ट जो कल जो बता रही है, उस केस में ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेयर हो जाएगा। तो आप अश्विनी को ड्रॉप ना करें, जो 7+4 के कॉम्बिनेशन में आएगा उसमें आप इसको जरूर रखें, ठीक है। विघ्नेश पुथुर लास्ट 2 मैच से नहीं खेल रहे, लेकिन अगर कल खेल रहे हैं तो आप इनको जरूर रखें, 2 से 3 विकेट ले जाएगा ये बंदा, ठीक है। एम सिद्धार्थ को आप कल ड्रॉप कर दें, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो मैंने आपको रिसेंट बैटल बता दिए। अब मैं आपको कल के 7+4 कॉम्बिनेशन की एक टीम बना के दिखाता हूँ, ठीक है। वो आपको कैसे रखनी है, ये हमारी टीम रही, ठीक है। तो पहले मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो अपना मुंबई है, ठीक है, वो बॉलिंग करा रही है, ठीक है। उस केस के लिए आ रही दीपक चहर, मिचेल सैंटनर, ट्रेंट बोल्ट, ठीक है। और विघ्नेश पुथुर और अश्विन कुमार में से आपको एक लेना है, ठीक है। और टॉप ऑर्डर में ये 3 आपको लेने, 7+4 कॉम्बिनेशन से ये हो जाएगा, ठीक है। उसके उसमें निकोलस पूरन आपके लिए, बदोनी, डेविड मिलर और अब्दुल समद, ठीक है। ये आपको प्लेयर रखने हैं, ठीक है। ये मुंबई की तरफ से जब आप 7+4 कॉम्बिनेशन बना रहे हैं उस केस के लिए ये बहुत मैट, उसमें आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन दीपक चहर और स्मिथ बनाना है और टॉप ऑर्डर से आपको ये बैट्समैन रखने हैं, ठीक है। अगर आप जो मुंबई का टॉप ऑर्डर अगर फ्लॉप हो रहा है, ठीक है, तो उस केस के लिए आप क्या करें, उस केस में आप
जो हमारा है वो आप मुंबई का टॉप ऑर्डर, उसमें आपके मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन लेने हैं, वो तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या, ठीक है, ये हो जाएगा। और विल जैक्स को आप ले सकते हैं, ठीक है। अब जो एलएसजी की तरफ से वो आपके टॉप ऑर्डर के 3 बैट्समैन लेने हैं, ठीक है। और इनके बॉलर में शार्दुल ठाकुर, आवेश खान और एम सिद्धार्थ या दीप सिंह में से एक लेना है आपको, ठीक है। तो आपको ये कॉम्बिनेशन लेना है, ठीक है। इस हिसाब से आपको ये टीम बनानी है, ठीक है। जो कल के लिए जो कॉम्बिनेशन जो आपका परफेक्ट बैठेगा वो आएगा 6+5 का, ठीक है। उस केस के लिए आपकी टीम जो बनेगी, ठीक है, उसमें आपको टॉप ऑर्डर के बैट्समैन रन बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें से आपको टॉप ऑर्डर से एक विकेट भी गिरेगा और रन भी बनाएगा। उस केस में आप रोहित शर्मा को ड्रॉप कर दें, रिकल्टन, विल जैक्स और सूर्य कुमार यादव, ठीक है। इधर से निकोलस पूरन हो जाएंगे, एडन मरक्रम और मार्स में से एक छोड़ देना, मिशेल मार्स को ले लेना, ठीक है। और डाउन द ऑर्डर में डेविड मिलर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। इधर से हार्दिक पांड्या, जब आपकी डेथ में बैटिंग आएगी उस केस के लिए, ठीक है। उसमें आपको बॉलर वो लेने हैं जो डेथ में बॉलिंग कराते हैं, जैसे आवेश खान हो गया आपका, ठीक है। और इधर से आपका जो है दीपक चहर हो जाएगा, ठीक है। और अश्विनी कुमार ये आ जाएगा। और इधर से आपको लेना है शार्दुल ठाकुर, ठीक है। तो ये आपका 6+5 कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इसमें से एक जब एलएसजी का बनाएंगे तो 6+5 कॉम्बिनेशन, एक प्लेयर आपको जो एलएसजी का बॉलर है वो आपको ड्रॉप करके मुंबई का बॉलर लेना होगा, ठीक है। और एक बैट्समैन आपको बढ़ा देना है। तो इस तरह से आप जब भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ये आपको 90 से 95% चांसेस हैं आपको ग्रैंड लीग और ग्रांड स्मॉल लीग तो आप जीतोगे जीतोगे, ठीक है। ग्रैंड लीग भी आप जीतोगे, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन से चलना, हर मैच में आप देखना यही कॉम्बिनेशन बैठ के जीत रहे हैं, एक या दो प्लेयर मिस हो जा रहे हैं, ठीक है। तो एक या दो प्लेयर आप इस फील्ड से आप सफल कर लें, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इस यही टीम जीतेगी, लेकिन आप इस टीम के हिसाब से जो मैंने रिसेंट परफॉर्मेंस दी है आप उसी कॉम्बिनेशन से जाएं, ठीक है। और एक दो प्लेयर आप सफल कर सकते हैं जिससे कि आपके विनिंग के ज़्यादा से ज़्यादा चांस हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।